हाय गाइड्स, वेलकम टू बी आर टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा विथ बेल आइकन्स के। आप देख रहे हैं जो सीरीज वो देख रहे हैं DBMS की सीरीज। DBMS की सीरीज में हम लोग ऑलरेडी ही अपने सीरीज स्टार्ट यानी इंट्रोडक्शन का वीडियो पहले ही बना चुके हैं और जो कि अपलोड कर चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि DBMS क्या होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि DBMS क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से छोटी सी इसकी डेफिनेशन दे देता हूं कि DBMS होता क्या है। DBMS हमारा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए, विदाउट डाटाबेस के आज के हम इंडस्ट्री की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, तो हमारे जो सारे काम हो रहे हैं, जैसे हम बात करें फेसबुक आप चला रहे हो तो फेसबुक में जो डाटा यूज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? डाटाबेस से यूज हो रहा है। ठीक है, डाटाबेस से यूज हो रहा है। उस डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए अब ज़्यादा लोग कोडिंग तो करते नहीं है, उसके लिए मेंटेन करने के लिए लोग ज़्यादातर सॉफ्टवेयर उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि जो डेवलपर होता है उसको यानी यदि सिंगल पर्सन से एक एप्लीकेशंस को रन कर रहा है और उसको हैंडल कर रहा है तो उसको बैकएंड पार्ट भी उसको देखना है, उसका लॉजिकल पार्ट भी देखना है और यूजर का पार्ट भी देखना है, यानी उसको तीनों पार्ट यहाँ पर देखने पड़ते हैं। तो ऐसे में जब कंपनी क्या होती है, कोई कंपनी होती है तो क्या करती है? बैकएंड पार्ट करती है और बैकएंड पार्ट के लिए अलग डेवलपर हायर करती है, और जो लॉजिकल पार्ट होता है उसके लिए कंपनी अलग डेवलपर को हायर करती है, और जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है, यूजर इंटरफेस का पार्ट होता है, उसके लिए कंपनी अलग डेवलपर को हायर करती है। ठीक है, तो 3 पार्ट में होता है। हमको किसको समझना है? डाटाबेस वाले पार्ट को समझना है। ठीक है, जिसको समझना है डाटाबेस वाले पार्ट को समझना है। मैं बहुत जल्दी आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अपकमिंग से हमारा जो सीरीज आएगा तो उस पर हम लोग आपको समझाने वाले हैं कि कैसे UI क्या होती है, लॉजिक क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, कैसे ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो डाटाबेस होता है, देखिए जहाँ पर डाटाबेस तो हम लोग डाटाबेस की बात करेंगे। आपको DBMS में ऑलरेडी ही बता चुका हूँ, ध्यान रखें। मैं जिन लोगों ने DBMS नहीं देखा है तो वो देख लें, मैं उनको DBMS पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। बात करते हैं डाटाबेस की। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस इज ए कलेक्शंस इंटर रिलेटेड डाटा। देखिए, आपका जो डाटा होता है, ठीक है, जो इंटर रिलेटेड डाटा होता है उसका क्या होता है? कलेक्शन होता है। अब आप कहेंगे कैसा कलेक्शन? इंटर रिलेटेड डाटा क्या कहलाता है? तो इंटर रिलेटेड जैसे कि जो अंदर से आपस में कनेक्टेड हों। ठीक है, इंटर रिलेटेड तो जो आपस में कनेक्टेड हों, रिलेशन रखते हों, उस टाइप के डाटा का जो कलेक्शंस होता है, उस कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। जिसका यूज कहाँ किया जाता है? रिट्राइव के लिए, इंसर्टिंग के लिए, डिलीटिंग्स के लिए, डाटा एफिशिएंट्स के लिए। देखिए, जब हम लोग का नॉर्मली जो एप्लीकेशंस होती हैं, सपोज दैट आप क्या करते हैं? फेसबुक को विजिट करते हैं, तो फेसबुक को विजिट में क्या करते हैं? लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट को। तो क्या करता है? डाटाबेस से वेरीफाई करता है, डाटाबेस से वेरीफाई करके आपके अकाउंट को लॉगिन कर देता है। और लॉगिन करने के बाद जैसे आपकी फीचर रहती है कि आप किसी इमेज को अपलोडेड कर सकते हैं, यानी डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर डिलीट का बटन भी होता है जो कि डिलीट कर सकते हैं, और उसके अंदर अपडेट आपके नाम को अपने बदल सकते हो, अपने नंबर को उसके अंदर चढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ कैसे पॉसिबल होती हैं? डाटाबेस के जरिए होती हैं। ठीक है, तो डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस एक कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डाटा का। ठीक है, क्या होता है? इंटर रिलेटेड, ध्यान रखना है आपको। इंटर रिलेटेड डाटा का कलेक्शन होता है जिसका यूज हम लोग किस लिए कहते हैं? डाटा को रिट्राइव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीटिंग करने के लिए। ठीक है, एफिशिएंसी जो डाटा एफिशिएंटली होती है उसको डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। या आप ये भी कह सकते हैं इसका यूज किस लिए किया जाता है? डाटा के ऑर्गेनाइज के लिए। ठीक है, किसके फॉर्मेट? टेबल फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट में, या फिर स्कीमा व्यू के फॉर्मेट में, या रिपोर्ट के फॉर्मेट में। देखिए, अब आपको यहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि जो टेबल बेस्ड डाटा होता है वो क्या होता है, स्कीमा व्यू क्या जो होता है वो क्या होता है, जो रिपोर्ट व्यू होता है ये क्या होती है। तो सभी की चीज़ें हम लोग आगे जाके चर्चा करने वाले, कि टॉपिक को समझने वाले, छोटे छोटे से बिंदु को समझने वाले हैं कि टेबल क्या होते हैं, स्कीमा व्यू क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है। तभी तो आप यहाँ पर प्रोग्रामर लेवल का एग्जाम को क्लियर कर पाओगे।
इसके बाद हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो आपको अभी यहाँ पे समझना है कि डाटाबेस क्या है। डाटाबेस बस इतना ही समझना है कि इंटर रिलेटेड डाटा का कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, आपका डाटाबेस होता है। और जिसका यूज किया जाता है किसको, डाटाबेस को। जो आपका डाटा होता है जिसका हम कहते हैं स्कीमा व्यू में हो गया, टेबल व्यू में हो गया, किसी भी फॉर्मेट में जो डाटा होता है ऑर्गेनाइज डाटा का होता है तो उसको हम लोग डिलीटिंग, इंसर्टिंग, इन सभी के लिए यूज करते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन सीखेंगे, इस पर सभी कुछ आएंगे आपको। ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगी तो आप घर बैठे ये रोना रोते रहेंगे सर मुझे नौकरी नहीं लगी, मुझे नौकरी नहीं लगी, मैं क्या हाय मेरा क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, रोना धोना नहीं है आपको। मैं स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी ले आने वाला हूँ इस पर, तो आप लोग स्किल डेवलपमेंट करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर लॉन्चिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे जाके चर्चा करेंगे और आपको सिखाएंगे। इसके बाद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करें तो द कॉलेज डाटाबेस ऑर्गेनाइजेशन डाटा अबाउट एडमिन सेल्फ एंड स्टूडेंट एंड फैकल्टी ईटीसी। यानी आपकी एग्जाम्पल की बात करें तो कॉलेज का डाटाबेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर हम कहें तो एडमिन, सेल्फ, स्टूडेंट, फैकल्टी, इन सभी प्रकार के डाटाबेस हो गया। अब हम सारी डाटाबेसेस में क्या करते हैं, जो डाटाबेस का यूजेस करते हैं वो किस लिए करते हैं, डाटा को रिट्राइव करने के लिए, डाटा को यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, रिट्राई करने के लिए। ठीक है, डाटाबेस का यूज किस लिए करते हैं, इसलिए तो कहते हैं हम डाटा को इंसर्ट कर सकें, इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकें, रिट्राइव कर सकें, इन सारी चीज़ों के लिए हम डाटाबेस का यूज करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आपको क्या याद रखना है, डाटाबेस एक इंटर रिलेटेड डाटा का कलेक्शन होता है जिसका यूज हम लोग एफिशिएंसी डाटा को इंसर्ट डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, आगे जाके मैं इसको और प्रैक्टिकली ले आऊंगा। तो आई होप आप लोगों को डाटाबेस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि डाटाबेस क्या होता है, और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि डाटाबेस क्या होता है। तो अपकमिंग वीडियो में मैं फिर मिलता हूं और हम लोग चर्चा करेंगे डीबीएमएस पर। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, मैं बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपका कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपका ही चैनल है और आपके लिए ही बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।